पाकिस्तान ने जो बात कही थी बिलाखिर वो मनवा ली है पाकिस्तान ने, और आईसीसी को मजबूरी के तौर पे भी पाकिस्तान की बात मानना पड़ गई है। पाकिस्तान ने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि हम लड़कों की टीम हो या लड़कियों की टीम हो, हम इंडिया नहीं भेजेंगे, किसी सूरत में भी नहीं भेजेंगे। और आईसीसी ने जो कवानीन में तब्दीली की है, आज उसमें बात करेंगे। मैं हूँ नवीद खोकर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान ने जो बात कही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया नहीं जाएगी खेलने के लिए। और जब से पाकिस्तान की लड़कियों ने क्वालिफाइंग सीरीज जीती, क्वालिफाइंग राउंड जीता था, उस वक्त से लेके एक प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर कि क्या आप अपनी लड़कियों को इंडिया खेलने के लिए भेज देंगे, क्या आप अपनी बात के ऊपर कायम रहेगी। पाकिस्तान के ऊपर ये टैग रहा हमेशा से कि ये जो बात कहते हैं बाद में इनसे वो दूसरी बातें मनवा ली जाती है, अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रहते। लेकिन आपकी बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आया था चैंपियन ट्रॉफी, तो पाकिस्तान ने भी एक पॉलिसी एक डिज़ाइन की थी और वो साइन की थी आईसीसी के साथ, इंडिया के साथ मिलके, कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आएगी तो पाकिस्तान भी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी खेलने के लिए नहीं जाएगा, और पाकिस्तान आने वाला वर्ल्ड कप है जो वो भी वहाँ खेलने के लिए नहीं जाएगा। तो ऐसा ही हुआ जी। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम ने क्वालिफाई किया, और वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है बैंगलोर में, और बैंगलोर में ये होने जा रहा है अक्टूबर में। अक्टूबर-नवंबर के अंदर ये बैंगलोर में होगा। अ, उसमें पाकिस्तान ने कह दिया है कि हमारी टीम कोलंबो में जाके खेलेगी, और इंडिया में और श्रीलंका में अब ये वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान की टीम एक ही वेन्यू के ऊपर रहेगी, वुमेन्स की बात कर रहा हूँ, वो कोलंबो में बैठेगी और वहीं पर आके तमाम टीम्स उनके साथ मैचेस खेलेंगी। पहला मैच जो पाकिस्तान ने खेलना है बांग्लादेश के खिलाफ, वो 2 अक्टूबर को कोलंबो में खेला जाएगा। जबकि जो अहम इम्पोर्टेंट मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, को 5 अक्टूबर को होगा कोलंबो में। जी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ आप 8 अक्टूबर को आमने-सामने हैं, साउथ अफ्रीका के साथ आप इंग्लैंड के साथ आप 15 अक्टूबर को आमने-सामने होंगे, न्यूज़ीलैंड के साथ 18 अक्टूबर को आमने-सामने होंगे, साउथ अफ्रीका के साथ 21 अक्टूबर को आमने-सामने होंगे, और सबसे आखिर में श्रीलंका जो वहाँ पे कोलंबो में आपके साथ आगे खेलेगा, वो 24 अक्टूबर को आगे खेलेगा। तो ये शेड्यूल था पाकिस्तान की लड़कियों का। जो सारी की सा अब तमाम टीम्स मूवमेंट कर रही होंगी। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हुआ कि पाकिस्तान भी खेलने के लिए गया दुबई में इंडिया के साथ, ऐसे ही इंडिया की वुमेन्स टीम भी खेलने के लिए कोलंबो जाएगी पाकिस्तान के साथ। और जितनी भी इवेंट के अंदर टीम्स हैं, वो सारी की सारी पाकिस्तान से खेलने के लिए कोलंबो जाएगी। ऑलमोस्ट ये 6, 7, 8 टीम्स हैं, जो ये 7 टीम्स हैं वो पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए कोलंबो जाएँगी, फिर वहाँ से वापसी आएगी। पाकिस्तान एक वेन्यू के ऊपर बैठा हुआ होगा, बड़ा बेहतरीन मौका है लड़कियों के पास इस वक़्त कि आप एक वेन्यू के ऊपर जाके उसकी कंडीशन को समझें, टाइम से पहले जाएँ, वहाँ जाके प्रैक्टिस करें, कंडीशन को समझें और मैचेस को जीत कर आएँ। कोलंबो की पिचेज़ आपको पता है, टर्न मिलता है आपको, और बड़ा स्विंग होता है उस विकेट के ऊपर। वो पाकिस्तानी लड़कियों के लिए बड़ा बेहतरीन सा मौका होगा कि आप इन छोटी बाउंड्रीज़ के ऊपर जाके अच्छे से खेलें। लड़कियों के लिए तो छोटी बाउंड्रीज़ होती हैं, बट ये है कि आपके पास बहुत ज़बरदस्त मौका है कि आप वहाँ पे जाके धूल चटाएँ। इंडिया को स्पेशली धूल चटाएँ 5 अक्टूबर को, और तमाम टीम्स को। श्रीलंका का तो चलिए अपना होम ग्राउंड होगा, उसको तो एज होगा, पर बाकी सारी टीम्स के लिए वो ऐसे ही वेन्यू होगा जैसे पाकिस्तान के लिए होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर बात ये है कि आप वहाँ पे मुतअद्दिद मैचेस खेल चुके होंगे, प्रैक्टिस मैचेस खेल चुके होंगे, वहाँ पे रह रहे होंगे, वहाँ पे सोना-जागना, आपका उठना-बैठना उसी ग्राउंड के अंदर होगा। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के पास मौका है। जैसे आपने अभी रिसेंटली क्वालीफाइंग राउंड खेला और जीते, ऐसे ही आप जाके उस मैच को भी जीतें और इस इवेंट को जीतें, और इंडिया के घर में दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि उनका अपना होम मैचेस थे सारे, और अब उनकी मेज़बानी में हो रहे हैं, आप जीत के आए। अच्छा, सेमीफ़ाइनल है 2 होने, और एक सेमीफ़ाइनल है वो होना है आपका गुवाहाटी में। और ये जो गुवाहाटी वाला सेमीफ़ाइनल है, ये या गुवाहाटी में होगा या कोलंबो में होगा। मतलब अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफ़ाइनल में जाती है तो ये कोलंबो में होगा, और फिर फाइनल में आ जाए और फाइनल बैंगलोर में होगा, और अगर पाकिस्तान की टीम जाती है तो बैंगलोर में फाइनल नहीं होगा, ये भी कोलंबो में होगा। तो 2 तो वेन्यूज़ हैं रखे गए सेमीफ़ाइनल और फाइनल के लिए। 2 नवंबर को ये जो फाइनल है ये खेला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर भी आके आपने अपनी बात मनवा ली है, और आप आईसीसी अभी बात मानने को तैयार हो गया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ें साइन की हुई थी आपकी, वो काम आ गई हैं आपकी। और मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब की इसमें बड़ी काविशें थी, जब से वो आए हैं तब से उन्होंने अच्छे से लेके वो चले ये पाकिस्तान क्रिकेट को, कम से कम जो उनके करने की चीज़ें थी वो उन्होंने की हैं। अब क्रिकेट के अंदर आपकी कोचिंग स्टाफ जो होता है वही सब कुछ करता है, कैप्टन है, टीम्स हैं। टीम के लड़के तो ऑलमोस्ट यही होते हैं, चले नए लड़कों को जगह दे देंगे, पुरानों को निकाल देंगे। जैसे यार हालिया तौर पे हमने देखा बाबर आज़म के लिए शाहीन शाह अफरीदी के लिए कोई जगह नहीं है, रिजवान के लिए कोई जगह नहीं है, लंबे टाइम के लिए क्रिकेट में उनके लिए टी20 की फॉर्मेट के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं है।
तो आई थिंक ये बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं और ये पॉज़िटिव तब्दीलियाँ होंगी। और वुमेन्स के लिए फिर से कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त मौका है। बहुत ज़बरदस्त मौका है कि आप जाएँ और जाके कोलंबो में इंडिया की टीम को ना सिर्फ हराएँ बल्कि वहाँ पे ये इवेंट भी जीत कर आएँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा एज इस बार आपको मिल रहा होगा। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे आईसीसी के नए कवानीन के हवाले से। 2 नए कवानीन हैं वो सामने आए हैं आईसीसी के। और बैट और बॉल का जो कंपैरिज़न था वो नहीं हो रहा, तवाज़ुन नहीं बन रहा था। मुसलसल देखा गया है कि टी20 फॉर्मेट के बाद आपने देखा कि बैट्समैन हैं जो अपर हैंड होते हैं, बॉलर्स को बहुत मार पिट रही होती है, जो विकेट्स बनाई जा रही होती हैं, वो छक्कों-चौकों के लिए बनाई जा रही होती है। स्पेशली अगर आप लीग्स की बात कर लें, वहाँ पे छक्के-चौके लगाने के लिए, महसूस करने के लिए, लोगों को, तमाशाइयों को महसूस करने के लिए अब ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेज़ होते हैं, छोटी बाउंड्रीज़ होती है, लेकिन अब आईसीसी ने फैसला किया कि भाई अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। कितने अच्छे-अच्छे बॉलर्स हैं जो हमने देखा कि 4-4 ओवर्स में 50-50 रन्स खा जाते हैं। तो आईसीसी ने फैसला किया है कि अब तीनों फॉर्मेट के अंदर कुछ रूल्स को बदला जाए, कुछ रूल्स को तब्दील किया जाए। तो पहला रूल जो बदला है जी वो है कि पहले आप वनडे क्रिकेट के अंदर अगर बात करें तो जो एक 50 ओवर्स की इस क्रिकेट के अंदर 2 बॉल्स तब्दील होते थे, दोनों एंड से जो तब्दील होती थी। अब ये कहा गया है कि अब 2 बॉल्स तो होंगे, लेकिन अब 34 ओवर तक 2 बॉल्स को तब्दील कर लिया जाएगा और 34 ओवर्स के बाद 35 ओवर से 50 ओवर के दरमियान ये जो 15 ओवर का गैप होगा बीच में, इनका 15-16 ओवर का जो ये गैप है, इसमें इसमें आपको मिलेगा कि आप कोई भी एक बॉल यूज़ करेंगे, दूसरी बॉल को यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होना है कि बॉल क्योंकि पुरानी हो चुकी होती है, तो आप जो बॉलर्स हैं वो रिवर्स स्विंग है जो उसको यूज़ कर सकेंगे। तो रिवर्स स्विंग से जो आपके डेथ ओवर्स होते हैं उसपे आपको फ़ायदा होगा और आप विकेट लेने में के लिए जाएँगे और एक जो आखिरी ओवरों में जाके वो जो एक मार-धाड़ वाली विकेट होती है तो शायद बॉलर्स उसको थोड़ा-सा ओवरकम कर सकें और आप एक तवाज़ुन कायम हो बैट और बॉल के दरमियान। और जो दूसरा है यस अगर इसमें ये बात भी कही गई है कि अगर सिर्फ 25 ओवर से गेम हो, कोई टीम 25 ओवर्स में आउट हो जाती है तो होगी, तो भी एक ही बॉल यूज़ होगी, दूसरी बॉल यूज़ नहीं होगी। ठीक है, अब आगे चलेंगे बात करेंगे ब दूसरी तब्दीली के हवाले से। अब आईसीसी ने फैसला किया है कि तीनों फॉर्मेट के अंदर 5 सब्स्टिट्यूट है जो वो मुकर्रर किए जाएँगे। 5 सब्स्टिट्यूट्स में नंबर 1 आपका एक बैटर होगा, एक विकेट कीपर होगा, एक फास्ट बॉलर होगा, एक स्पिनर होगा और एक ऑलराउंडर होगा। कि अगर ड्यूरिंग मैच किसी को भी कंकशन का कोई शिकार होता है, कुछ भी इश्यूज़ होते हैं हमें, तो मुतल्लिका बंदे की जगह मुतल्लिका फॉर्मेट से प्लेयर आएगा। अगर बैट्समैन मुतासिर हुआ तो बैट्समैन आएगा, बॉलर तो बॉलर आएगा स्पिनर तो स्पिनर, तो इस तरह से आएगी। और ये एक तरीकाकार है वो एडॉप्ट किया गया है और ये जो रूल्स हैं, ये सारे जो फौरी तौर पे लागू किए जा रहे हैं वो टेस्ट मैचेस में 17 जून से यानी कि रिसेंटली लागू कर दिए जाएँगे और कर दिए गए हैं और जो वनडे है उसमें आप 2 जुलाई से और जो टी20 फॉर्मेट है उसमें अब 10 जुलाई से ये रूल्स हैं नाफिज़ुल अमल होंगी और आईसीसी ने इसका प्रॉपर्ली ऐलान कर दिया है और उसकी मंजूरी भी कर ली गई है। अब आई थिंक सो कि क्रिकेट के अंदर थोड़ा-सा कंपैरिज़न, थोड़ा-सा तवाज़ुन होगा बैट्समैन और बॉलर्स के दरमियान में, थोड़ा तवाज़ुन मिलेगा। मेरा ख़्याल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत हो गया अब तो आप मार-मार के बॉलर्स को भरकस निकाल लेते हैं उनका। तो शायद इस रिवर्स स्विंग के बाद आप जब आपको बॉल ज़्यादा आप यूज़ होगा हुआ होगा और आखिरी 15 ओवर्स में आप फिर से वो यूज़ करेंगे, तो रिवर्स स्विंग मिलेगा बॉलर्स को जो रिवर्स स्विंग कर सकेंगे वो तो फ़ायदा उठा लेंगे और जो नहीं कर सकेंगे खैर वो तो बात की बात है बट डेथ ओवर्स में इनको फ़ायदा होगा। आज इस शो से अपने होस्ट डेविड खोकर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।